स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश। हम लोग कहां पर मिल रहे हैं? अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे। अभी इस समय चल रहा हूँ क्लास 12 का सबसे स्पेशल टॉपिक 6 मार्क्स कंटेनिंग, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है। डिफरेंशियल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने रेट मेजर किया, रेट मेजर के बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी किया। और आज जो हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज बारी लेक्चर नंबर 3। ओवरऑल तो एओडी का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एक वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी में बोर्ड एग्जाम में आपके पास आएगी। तो आज भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम दे रखी बहुत सारी मैक्सिमा एंड मिनिमा की, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई है। हम लोग मिल कहां पर हैं? आरटी एकेडमी में। यहाँ पर केवल मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी कंटेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, आपको सारे ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा है हमारा लेक्चर आज का। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम उसके जो प्रीवियस हैं लेक्चर्स मैक्सिमा में उनको आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें ये बताया कि आपको स्टार्ट किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। आज का जो ये प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन ही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर, एक बॉक्स है, बेस उसका स्क्वायर है, इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। एक कोई शीट है जिसका एरिया सी स्क्वायर यूनिट था, उससे एक बॉक्स बनाया गया जो कि ऊपर से खुला हुआ है। सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब अपॉन 6√3। हमें उस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है या प्रूव करना है कि वो सी क्यूब अपॉन 6√3 होगा। तो चलिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहला काम तो आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स जो है आपको स्क्वायर शेप में गिवन है, होगा ये स्क्वायर शेप में गिवन है, इसका मतलब तो यही हो गया कि ये x है और ये भी x है। लेकिन हाइट के लिए नहीं कंफर्मेशन है, तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो हाइट को हम y ले लेंगे। ये बॉक्स हम लोगों ने बना लिया। ये x तो था ऊपर से ओपन, तो यहाँ पे देखिए हाइट के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम लोग क्या लेट करेंगे? y लेट करेंगे। बेस स्क्वायर के फॉर्म में जो हाइट है वो हमारी क्या हो चुकी होगी? y हो चुकी होगी, क्योंकि उसके बारे में कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो देखिए उसका जो एरिया है वो सी स्क्वायर गिवन है। अब ऊपर से कोई चीज खुली, आप देखिए बेस है, बेस मतलब बॉटम, तो बॉटम तो स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एरिया। एक्स स्क्वायर। और इसके बाद 4 वॉल है। जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल देखें तो x बेस और हाइट y, यानी कि x इंटू वाई के फॉर्मेशन से वो फॉर्म होगा। तो इस तरीके से 4 है, तो 4xy, और यही है हमारा सरफेस एरिया। और ये किसके इक्वल गिवन है? सी स्क्वायर के इक्वल गिवन है, और ये चीज गिवन है तो कांस्टेंट है। ये चीज गिवन है तो क्या है? कांस्टेंट। अब इसमें हमें वॉल्यूम प्रूफ करना है, तो वॉल्यूम होगा क्या यहाँ पे? अगर फिलहाल हम निकालें तो L इंटू बी इंटू एच, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो y की वैल्यू निकाल आएगी, यहां से निकाल लेंगे v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, x से x कैंसिल, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब, dv बाई dx क्या आ जाएगा?
1/4 सी स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 1 माइनस 3x²। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग करते हैं 0 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास जो x² की वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज c²/3। अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं c/√3। अब मैक्सिमा या मिनिमा का जो डिसाइड है वो आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से होगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे d2v/dx² इक्वल 1/4, तो ठीक है, c² का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 6x, और x तो साइड है, वैसे भी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, आप चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। c की वैल्यू क्या है c/√3। अब ये ओवरऑल वैल्यू जो आपको दिख रही है वो नेगेटिव दिख रही है, यानी कि वॉल्यूम इस बात का कंफर्मेशन कर रहा है कि ये मैक्सिमा होगा। क्या हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन अभी हमें इस बात का नहीं पता कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा क्या, तो उसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप चाहे तो सबसे पहले यहां पे पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल करके आएगी, तो पहले हम लोग x² की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारी आएगी c² - x²/4x। c² तो ठीक है, माइनस x² की वैल्यू हो जाएगी हमारी c²/3 होल अपॉन 4 c/√3। यहां पर आ जाएगा हमारा 2c²/3 होल अपॉन 4c/√3। c से c कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, √3 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा जाकर √3। तो ओवरऑल ये हमारे पास आएगा c/2√3। ये हमारे y की वैल्यू आ चुकी है, और हमें फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है क्या, x²y, और x² की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं c²/3 इनटू c/2√3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा c³/6√3। ये हमारा आंसर आ चुका है मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या प्रूफ करना था, c³/6√3, c³/6√3। तो ये कितने सिंपल तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन देखे ऐड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करना है। जैसे एक क्वेश्चन ये आया, a metal box with a square base and vertical sides to be contain 1024 centimeter cube। ठीक है, मतलब वॉल्यूम आपको दिया गया है, गिवन है। The material for the top and bottom cost is 5। टॉप और बॉटम की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीस है, और साइड की जो कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर 2.50 है। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। अच्छा एक चीज ये बताइए आप, कॉस्ट तो मिनिमम तब होगी जब उसका एरिया मिनिमम होगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर हमें एरिया की बात करनी है, एरिया को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहली चीज तो 1024 जो आपको वॉल्यूम गिवन है, बेस स्क्वायर फॉर्म में जैसा भी सेम फिगर बना था बिल्कुल उसी के जैसा बनना है। ये बेस आपका स्क्वायर हो चुका है और यहां पर आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और इस बार ओपन भी नहीं कहा गया है, कंप्लीट ही है। तो मैंने इस साइड को x ले लिया है, इस साइड को मैंने x ले लिया है, और ये हमारी जो हाइट है एक तरीके से आप इसको y कंसीडर कर लीजिए कि ये y है। यहां पर लिख लें या यहां लिख लें, उससे कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ना है। मैं इस जगह y लिख देता हूं। चलिए, बेस स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम हमको गिवन है 1024, वॉल्यूम गिवन है 1024 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि x वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू B इंटू H, तो x इंटू y इक्वल टू 1024। तो यहां पर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर y इक्वल 1024। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर आप बॉटम की बात करें तो बॉटम तो स्क्वायर के फॉर्म में, तो टॉप भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो सरफेस एरिया इस केस में मिलेगा 2x स्क्वायर। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 2x स्क्वायर तो वो हो जाएगा। और टॉप और बॉटम के लिए जो कॉस्ट है वो ₹5 है, यानी कि इस केस में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और ये जो 4 साइड्स हैं वॉल, इसके लिए हो जाएगा 4xy, और यहां पर जो कॉस्ट है वो 2.5 रुपीस है, यानी कि हम लोग 5/2 इसको बोल सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 10xy। अभी हमारा 2 वेरिएबल में है और हमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, तो आप क्या करें, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1024 अपॉन x स्क्वायर, तो c इक्वल आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10x इंटू y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1024 होल अपॉन x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया x, यानी कि ओवरऑल c की वैल्यू हमारी आई 10x स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ 10240 होल अपॉन x, 10 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, dc by dx 20x माइनस 10240 होल अपॉन x स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर लें। dc by dx इक्वल टू 0, 20x माइनस 10240 होल अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 20x इक्वल टू हमारे पास आ चुका होगा 10240 होल अपॉन x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा ये 512। x स्क्वायर से अगर इस साइड मल्टीप्लाई आप करते हैं दैट इज x क्यूब इक्वल टू 512, तो x आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अभी यहां से मैक्सिमम एंड मिनिमम का डिसाइड नहीं हुआ है, उसके लिए तो आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहली बात ये काम कर लेते हैं, y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी नीड आपको पड़ेगी। तो पहले बात तो सेकंड डेरिवेटिव कर लें, d2c by dx स्क्वायर, तो 20x तो 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10240 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। डेरिवेटिव तो आप सीख चुके हैं ना कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2 होगा जाकर के पहली चीज तो ये, तो -2 एक्स की पावर आ जाएगा -3, यानी कि -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो वही चीज है, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको इस बात का कंफर्मेशन तो हो ही रहा है कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो मिनिमा तो हो ही गया, पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा मिनिमम। लेकिन अभी यहां से आपको कॉस्ट का पता नहीं चल पाया कि मिनिमम कॉस्ट होगी क्या, वो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपकी x की वैल्यू आ चुकी तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1024 होल अपॉन 8 इंटू 8 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो 1 2 8 ये आ जाएगा, और 8 से फिर से कैंसिल करते हैं तो 16 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट हम लोग आराम से x के फॉर्म में भी निकाल सकते थे अगर चाहते तो हम लोग इस जगह से। तो c मिनिमम कितना आ जाएगा, c मिनिमम 10x स्क्वायर 10 इंटू 8 स्क्वायर
प्लस 10240 होल अपॉन 8 रुपीस। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम है, आप इसको सिंप्लीफाई आसानी से अब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यार क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए हम लोगों ने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया है। तो एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं इसमें, ये so that a right circular cylinder which is open at the top, एक right circular cylinder है, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर का एरिया में नहीं लेना है, and has a given surface area, देखिए surface area given है, मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है that is a given, जिसके भी आगे given लगेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो surface area given हो गया, और वॉल्यूम को आपको मैक्सिमा दिखाना है, और वो भी कब, जब उसकी हाइट रेडियस के बराबर हो जाएगी। चलिए हम पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर फॉर्म है, अब इस केस में जो मैं रेडियस ले रहा हूं वो मैंने ले ली स्मॉल आर, और हाइट ले ली मैंने h, और सरफेस एरिया गिवन है ऊपर से खुला हुआ है, तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं यहां पर s, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच। पहली बात तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये जो आउटसाइड का सरफेस आपको दिख रहा है, और एक बॉटम यानी कि पाई आर स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको s के बारे में ये कंफर्म है कि s कांस्टेंट है। आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम को आपको मैक्सिमा दिखाना है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर h। अब जब तक आप सिंगल वेरिएबल में नहीं करेंगे तब तक तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है h की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर होल अपॉन 2 पाई आर, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो चुका है, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 1/2, आर से करा दें मल्टीप्लाई, एस आर माइनस पाई आर क्यूब, यहां से बनेगा हमारा dv बाई डी आर 1/2 एस आर की वैल्यू 1 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें जीरो करना होता है, इसको जीरो कर लेते हैं हम लोग, तो यहां से s की जो वैल्यू हमें मिलेगी ओवरऑल दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है कि जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है, यानी कि r इक्वल टू h लेकर के आना है। अच्छा s की वैल्यू अपने पास यहाँ पे लिखी भी तो है, तो पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर। अगर ये पाई आर स्क्वायर हमारा राइट साइड जाएगा तो ये बनेगा जाकर के 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आ गया हमारा 2 पाई आर एच इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। तो यहां से हमें ये कंफर्म हो दिख गया कि आर इक्वल टू क्या आ रहा है, 4, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। बट अभी ये तो प्रूफ हो गया कि रेडियस जो है हाइट के इक्वल है सिलेंडर के, लेकिन अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमा या मिनिमा का जो डिसाइड है वो केवल और केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से होगा, तो हमें इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं d2v बाई डी आर स्क्वायर, d2v बाई डी आर स्क्वायर 1/2 आउटसाइड एज इट इज रहेगा। अगर आप बात करें s के लिए, s है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज 0 माइनस आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r,
यानी क्या आ जाएगा 6 पाई आर, ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई आर, निगेटिव है तो यहां से ये मैक्सिमा हो गया, इस बात का कंफर्मेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में हम लोग ऐड ऑन करते हैं और क्वेश्चन, जैसे ये किया गया अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस बार क्लोज कर दिया गया है। तो आपका जो सबसे पहला काम है, पहले तो वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करके देखें, इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना। तो चलिए सबसे पहली बात तो सिलेंडर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सिलेंडर फॉर्म कर लिया हम लोगों ने। यहां पर रेडियस मैंने ले ली है स्मॉल आर, हाइट ले ली है मैंने h। अब गिवन क्या क्या इस बात पे हमें ध्यान देना है, राइट सर्कुलर क्लोज्ड पहली बात तो वॉल्यूम गिवन है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू में है, तो पहले ही कंफर्म हो गया कि कांस्टेंट है ही। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 539/2 क्यूबिक यूनिट, और वॉल्यूम होता क्या है पाई आर स्क्वायर h इक्वल 539/2। इसकी नीड पड़ेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें रेडियस और हाइट फाइंड करनी है, सो दैट टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, जो टोटल सरफेस एरिया वो मिनिमम हो। तो चलिए चेक करते हैं पहले। तो सरफेस एरिया टोटल आएगा क्या, S इक्वल 2 पाई आर एच, जो 2 पाई आर एच तो हमारा पहले तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, पहली चीज तो यही, प्लस एक बॉटम है पाई आर स्क्वायर और एक टॉप है पाई आर स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा जाकर के हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। h की वैल्यू हम लोग को यहां से पुट करनी है, s इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू h की वैल्यू आ जाएगी 539 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, यानी कि s की वैल्यू हमारी आ गई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 539 बाई आर, ds बाई डी आर कर दें यहां पर हम लोग 4 पाई आर माइनस 539 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू करना है अपने को 0। जैसे आप 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4 पाई आर इक्वल 539 बाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 539। एक बार इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 5 के थ्रू, 11 से करते हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 और 11 9 जा ये आ जाएगा। तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू आपको मिलेगी 49 इंटू 7 होल अपॉन 8। तो जो आर की वैल्यू हमारी निकल करके आई वो आई 7/2, 7/2 हमारी आर की वैल्यू यहां से आ चुकी है। अब आते हैं d2s बाई डी आर स्क्वायर, d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल 4 पाई प्लस 539 बाई आर क्यूब। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिकली भी आपको सोचना चाहिए, आर की वैल्यू आप पुट करो या ना करो, ये ओवरऑल दिख तो रहा है पॉजिटिव, आर कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता कि ये इसकी पॉसिबिलिटी होगी निगेटिव हो जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं भाई। आर एक रेडियस है, लेंथ है, वो निगेटिव तो होगी नहीं, तो ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव होने का मतलब है
इस बात का कंफर्मेशन कि एस जो है सरफेस एरिया आपका वो मिनिमम हो जाएगा, जो सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो आर की वैल्यू हमारी 7/2 सेंटीमीटर, आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे क्यूबिक यूनिट है तो अभी कोई फिलहाल फर्क नहीं उससे। हाइट हम लोगों ने नहीं निकाली है, तो हाइट भी अब तो निकल आएगा, तो हाइट के लिए पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 539/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड किया जाए 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 इसको कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 1/2 इक्वल 11, और हाइट h है, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 से कैंसिल 2। तो इस तरीके से हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको सिंपलीफाई किया हुआ है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन लिया है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन मैक्सिमम वॉल्यूम दिया गया है, तो पहले तो कोन को फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म कर लिया इसको कोन को, ये हाइट h है, रेडियस r है, स्लैंट हाइट आ गई हमारी l, ये अल्फा है, इसको हमें फाइंड करके लाना होगा। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट, गिवन क्या है आपको, स्लैंट हाइट गिवन, यानी l हमारा कांस्टेंट है, l हमारे लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो l स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। वॉल्यूम को आपको यहाँ पे मैक्सिमा दिखाना है। वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हम लोग यहां से h की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई/3। आप चाहे तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें तो h तो ठीक रहेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई/3 l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। अब l तो कांस्टेंट है, h के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv/dh पाई/3 l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो l स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3h स्क्वायर। तो 3h स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी l स्क्वायर। तो h की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी हमारी l/√3। मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको आ ही गया होगा, हाइट निकाल ली मैंने। हमें tan इनवर्स √2 पे फोकस करना है, जो वर्टिकल एंगल है। अभी तो मैक्सिमा मिनिमा का तो कंफर्मेशन डबल डेरिवेटिव से होगा, तो d2v/dh स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, पाई/3 तो कांस्टेंट है, वो आउटसाइड है, l स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 6h। फिर से मैं वही बात कहूंगा आपसे, हाइट कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, और जब हाइट कभी नेगेटिव नहीं होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि यहां से आएगा -2πh, नेगेटिव है, यानी कि ये आ गया मैक्सिमा। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, लेकिन अभी एंगल का कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि tan इनवर्स √2 होगा। उसके लिए हमें h और r की नीड होगी। तो देखिए h तो निकल आया एल्गेटम में, r निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, l स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी l स्क्वायर/3।
तो आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3, यानी कि आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट 2l स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगा एल रूट 2 अपॉन में रूट 3। अब देखिएगा हमें साइन अल्फा लिखना है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या tan की वैल्यू निकालनी, साइन तो नहीं निकालना, tan निकालना है, तो tan अल्फा लिख लेते हैं। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि r बाई h। अच्छा, अपनी r की वैल्यू कितनी आई है, l रूट 2 बाई 3, इसको मैं रूट 2 कर देता हूं, l रूट 2 बाई 3, l रूट 2 बाई रूट 3। हाइट कितनी आई है, l बाई रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, l से l कैंसिल, तो यहां से जो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी जाकर के, वो मिलेगी जाके tan इनवर्स रूट 2, और यही आपको फाइंड करके लाना। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको बड़ा पसंद आया होगा, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लेटफॉर्म का नेम आप जान ही चुके हैं, क्योंकि हमको तो बहुत दिनों से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं। वो क्या है, आरटी एकेडमी। आप हमारे साथ पूरे ईयर लॉन्ग बने रहिए, फुल सिलेबस कवरेज कराएंगे आपको, कुछ भी कंटेंट नहीं छूटेगा। हमारा बस एक ही टारगेट है, आपके 100 मार्क्स का अचीवमेंट। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।